नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा का वैकेंसी निकला हुआ है 40,000 से भी ज्यादा। इसको कहते हैं दोस्तों बम्पर भर्ती। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ना, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछे थे सर हमारा 50% है, 55 है, 60% है, 70% है, हम अप्लाई करें। अप्लाई भी करें तो कहाँ पर अप्लाई करें, कौन सा सर्कल में अप्लाई करें, किस सर्कल में कितना सीट है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और कितना परसेंट अंक वाले 10th में कितना परसेंट अंक वालों को अप्लाई करना चाहिए, सारा कुछ बताएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एग्जाम नहीं है। एग्जाम नहीं है तब जो सिलेक्शन होगा ना परसेंटेज बेस पे है, मतलब 10th के परसेंटेज पर। तो सारा आपको जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। आप लोग पूछ रहे थे सर हम बिहार से हैं, यूपी में भर सकते हैं क्योंकि यूपी में ज़्यादा सीट है, हरियाणा के है तो इधर भर सकते हैं। सारा कुछ आपको बताएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, भरते समय एक चीज़ गलती मत कीजिएगा। लोकल लैंग्वेज की जानकारी मांग रहा है, तो कहाँ का क्या लोकल लैंग्वेज है वो सब आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस का फुल रूप होता है ग्रामीण डाक सेवक। इसमें 3 प्रकार का पोस्ट है। एक है दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, एक है दोस्तों आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ही दोस्तों डाक सेवक का वैकेंसी है। 3 वैकेंसी है। संपूर्ण डिटेल्स आपको हम बताते हैं। पहले पोस्ट बताते हैं। 40,989 पोस्ट वैकेंसी है। हमने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आ रही है, आखिरकार आ गया। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लास्ट डेट की बात करें तो आपका 16 फरवरी तक। तो 10 तक कैसे भी करके फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाता है तो 17 से 19 फरवरी के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हो। 17, 18, 19 3 डेट है। 100 रुपये फी लग रहा है। एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपये फी देना है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा। तो आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या दोस्तों फीमेल हैं तो भैया सभी को फॉर्म तो अप्लाई करना ही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एज जो काउंट होगा ना 16 फरवरी 2023 से आपका एज काउंट होगा। 18 से 40 साल जनरल का, ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है यानी 43 साल, और एससी एसटी का 5 साल यानी आपका 45 साल। देखो एज में तो यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। अब 45-40 साल तक एज मांग रहा है। एज तो जो बूढ़ा भी हो गया ना, जो मान के चलो जिनका दोस्तों परसेंटेज अच्छा खासा है, 45, 43, 42 जितना भी साल एज है, दूसरा वैकेंसी तो भर नहीं पाएगा, इसमें भर सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ समझिएगा। जनरल कैंडिडेट है 16 फरवरी 1983 से लेकर 16 फरवरी 2005 के बीच में जन्म हुआ है, आप लोग भर सकते हो। ओबीसी दोस्तों 1980 हो जाएगा क्योंकि 3 साल का छूटा, और एससी एसटी 78 हो जाएगा 1900। ये ध्यान रखिएगा, हमने बता दिया आपको। अब क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है, भर सकते हो। 10वीं में मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। अब सवाल आता है कि मैथ इंग्लिश सभी का होता है, अब ऐसा तो थोड़ी है। मैथ तो अनिवार्य ही होता है, आपका इंग्लिश अनिवार्य ही होता है 10वीं लेवल तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। अब सभी को होगा, 99.9% बच्चों को तो मैथ इंग्लिश होता ही है 10th में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, नो द लोकल लैंग्वेज। अब जिस सर्कल में अप्लाई करोगे ना तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। ये क्यों दिया गया है, अब मान चलो आप यूपी बिहार के हो, अब भर दिया केरला में मलयालम आता है आपको, कर्नाटक में कन्नड़ आता है, गुजरात में गुजराती आती है, तो इसलिए दिया गया। सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। कटअप के चक्कर में मत रहिएगा भैया वहाँ कटअप कम जाएगा तो हम भर दें। लोकल लैंग्वेज की जानकारी। अब देखिए कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, कंप्यूटर नॉलेज कहने का मतलब है खोलने बंद करने, ये मतलब मोबाइल चला लेते तो कंप्यूटर नहीं चलाइएगा, आसानी से चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए। अब साइकिल चलाने नहीं भी आता हो तो क्या लिखोगे, नहीं आता है, सभी आता है, सभी टिक कर देना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो 7,987 पोस्ट है। अब इतना पोस्ट है तो बच्चों को लालच आ रहा है दूसरे स्टेट वाले को, इसमें अप्लाई करो। अप्लाई कर सकते हो। देखो एक चीज है दोस्तों, सर्कल वाइज सीट है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सर्कल वाइज। ये दोस्तों सर्कल वाइज सीट आप कैसे देख सकते हो कितना सीट है, तो आपको मैं मोबाइल में बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये वाला पेज आपको ओपन होगा। आपको देखना है ना कहाँ कितना सीट है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो यहाँ पर हम बिहार कहीं कोई ले लेते हैं, तो बिहार वाले पर हमको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही बिहार वाले पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों अलग अलग यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना कि सर्कल का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग भी पढ़ सकते हो। अब जिस सर्कल में आपको अप्लाई करना है, सपोज कीजिए आपको पटना में अप्लाई करना है। ठीक है, पटना यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, डिवीजन। चलिए नीचे आ जाना है पटना वाले में। चलिए पटना वाले पे क्लिक करके अब यहाँ पर दोस्तों आपको व्यू पोस्ट देख लेना है कि कितना पोस्ट है। ठीक है, ये जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, जैसे ही व्यू पोस्ट पर आप लोग अप्लाई करोगे, अब यहाँ पर देखो दोस्तों अलग अलग
डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, ऑफिस नेम है, और पोस्ट और कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है वो भी देख लीजिए, लैंग्वेज तो हिंदी है या पिन कोड। ठीक है, अब देखिए जैसे पटना में दोस्तों यहाँ पर ओबीसी का सीट है। ठीक है, ये दोस्तों ऑफिस का नाम है पटना डिवीजन में। अब मान के चलो एससी वाला यहाँ पर भर देगा तो होगा सिलेक्शन? नहीं होगा। जैसे यूआर का कोड है, यहाँ पर यूआर वाला भरेगा। अब टोटल यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए कितना है, पटना वाले में 59 है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे पटना में यहाँ पर साई आपका पोस्ट ऑफिस है, जीडीएस का यूआर मतलब जनरल का सीट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला दोस्तों यहाँ पर ये ब्लॉक है, मतलब पोस्ट ऑफिस का नाम है, यहाँ पर एससी का सीट है, ओबीसी का सीट है। तो ऐसे ही दोस्तों देखना। चलो एक और हम डिवीजन आपको बता कर दिखा देते हैं, आप लोग समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल तौर पर हम उत्तर प्रदेश का ही दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश वाले पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख सकते हो ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम सपोज कीजिए दोस्तों हम ले लेते हैं आपका कानपुर सिटी लेके, यहाँ पर आप व्यू पोस्ट पर सर्च कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कानपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कितना सीट है, नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर भी 76 पोस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब अलग अलग दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग अप्लाई करो ना तो यहाँ पर सीट देख लेना। जैसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जीडीएस का एससी कैंडिडेट का एक सीट है। ठीक है, अमूर आपका लगेगा नाम हो गया दोस्तों। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का सीट है, तो ये सब आपको देखना जरूरी है अप्लाई करने से पहले। आप लोग जहाँ अप्लाई करो ना तो ऐसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों उत्तराखंड का 889, बिहार का 1461। बिहार में बहुत कम है, आबादी की तुलना और कंपटीशन की अगर तुलना में बात करें तो बहुत कम सीट है, 5000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन सीट ही खाली नहीं है तो कहाँ से होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1593 पोस्ट, दिल्ली में वो 46 पोस्ट, राजस्थान में 1600। ये अलग अलग दोस्तों आप लोग सीट देख सकते हो, बोलने की जरूरत है नहीं। अब देखिए एक चीज़ दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, सर्कल वाइज जैसे हमने बताया ना कि आपको सर्कल वाइज अप्लाई करना है। बाकी गुजरात में भी अच्छा खासा, वेस्ट बंगाल में भी सीट है। अब लोकल लैंग्वेज कहाँ का क्या है वो देखिएगा, हिंदी समझिएगा कहाँ कहाँ का लोकल लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, उत्तराखंड का भी हिंदी है, बिहार का हिंदी है, छत्तीसगढ़ का भी हिंदी चलेगा, दिल्ली का भी चलेगा, राजस्थान का भी चलेगा, हरियाणा का भी हिंदी चलेगा, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, झारखंड का हिंदी है, मध्य प्रदेश का भी हिंदी है। ये सब राज्य में अगर हिंदी की जानकारी तो भर सकते हो आप लोग। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल, उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते हो ना सर आप इतना जल्दी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट कैसे देते हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, सिंपली गूगल पर जाना है, सरकारी जॉब फाइंड वेबसाइट जो पहला वाला वेबसाइट है ना, इसको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप लेटेस्ट वैकेंसी, चाहे जीडीएस का वैकेंसी हो या कई प्रकार का जो वैकेंसी सरकारी था, सारा का अपडेट देख सकते हो, लेटेस्ट एडमिट कार्ड देख सकते हो, किसका एडमिट कार्ड आया है, कौन सा रिजल्ट आया है, सारा कुछ दोस्तों, और वहीं से भी अप्लाई भी कर सकते हो। तो जरूर जाइएगा गूगल पर, सरकारी जॉब फाइंड सर्च कीजिएगा लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें ना, 3 प्रकार का पोस्ट है। ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, एक डाक सेवक, 3 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, तीनों को हम सैलरी भी आपको बताएंगे कितना कितना सैलरी मिलता है। सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर जो सबसे नंबर 1 पोस्ट है, इस पर ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का काम होता है। साथ में डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण। अब डाक उत्पाद क्या होता है, टिकट होता है ना, टिकट, उसका उत्पादों और सेवाओं का वितरण, मतलब वितरण करने मतलब बांटने का। ठीक है, रिकॉर्ड हैंडलैंड डिवाइस जो होता है ना, अब मान के चलो ऑफिस है, उसमें जो भी सरकार का सामान रखा हो उसका देखभाल का काम होता है, मोबाइल का रख रखाव, ये सब काम होता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों अगर हम बात करें ना, इसका सैलरी स्टार्ट होता है कितना से, देखो यहाँ पर ही सैलरी लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पर लिख देता है। इसका दोस्तों अगर सैलरी की बात करें, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो ये 12,000 से लेके स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, 12,000 से लेके 29,000 जाता है दोस्तों। 29,390 के आसपास सैलरी जाएगा, मतलब 29,000 ही मान के चलो, इतना आपका सैलरी मिलता है। बाकी दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच मास्टर की टिकट और स्टेशनरी का बिक्री, डाक की डिलीवरी। अब पोस्ट ऑफिस में काम होगा तो डाक का वितरण तो करिएगा ना, डिलीवरी, भैया चिट्ठी आया है, स्पीड पोस्ट आया, तो भैया वितरण करना है, आपको घर घर पहुँचाना है। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, अब फॉल्स पोलियो में लगा देगा, जनगणना में लगा देगा, इलेक्शन में लगा देगा, कोई भी, अब शराबबंदी बिहार में एग्जाम्पल ले लो, शराबबंदी है उसमें लगा दिया, तो कहीं भी कुछ भी लगा सकता है। तो ये सब आपको सरकारी सेवा का करना होगा। साथ में डाक सेवक का भी बात करें ना, स्टैम्प की बिक्री, डाक की, इसको में डिलीवरी करना होगा, इसलिए तो साइकिल मांग रहा है। अब हम लोग बचपन से देखते आए हैं, भैया तो डाकिया आता है साइकिल पर आता है। ठीक है, अब तो मोटरसाइकिल से भी आने लगा, पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाक साइकिल से आता था, डाकिया चिट्ठी वितरण करने का वही काम है, समझ लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी साइकिल ही चलता है। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम, ये सब मतलब बेसिक सा काम होता है, कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में काम ही होता है, शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है।
GDS ग्रामीण क्षेत्र में ही वैकेंसी है, फुल फॉर्म ही अगर हम बात करें ना GDS ग्रामीण डाक सेवक ये होता है। अब दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक इन दोनों की सैलरी की बात करें तो ये दोस्तों आपका स्टार्ट होता है 10,000 रुपये से, ठीक है। 10,000 से लेकर दोस्तों 24,470 जाता है, ठीक है। 24,470, ठीक है। 24,000 ही मान के चलो, 24,470। अब ड्यूटी आवर्स की अगर हम बात करें ना, देखो 4 घंटे का पहले 4 घंटे का दोस्तों ड्यूटी होता है 4 आवर्स का। अब धीरे धीरे पहले महीने 12,000 मिलेगा, अब इसमें 10,000। अब जाइएगा फर्स्ट मंथ सोचिएगा 25,000 उठा ले, इतना नहीं मिलने वाला। ड्यूटी का आवर्स धीरे धीरे बढ़ेगा, एक तरह से ट्रेनिंग होगा शुरू में, उसके बाद दोस्तों आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। अच्छा काम है। इसके अल्टरनेटिव भी आप कोई होता है ना, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा आपको समय नहीं लग रहा है काम में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। आप लोग पूछ रहे थे कितना अंक है 10th में, तो हम अप्लाई करें परसेंटेज 60-70 वाले परसेंट वाले अप्लाई करें, 50% में अप्लाई करें कि नहीं। अब जो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पिछले बार का वैकेंसी था ना, पिछले बार का कुछ राज्यों का कट ऑफ 90 भी था। देखिए 7 से लेके दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है 7 के आसपास लिस्ट आया था। फर्स्ट लिस्ट तो 99 चला गया था बिहार जैसे राज्यों को, उत्तर प्रदेश। फिर बच्चों ने जानबूझ के ज़्यादा परसेंटेज दे दिया था कि भैया बाद में सेटिंग कर लेंगे, कोनो एग्जाम थोड़ी है, तो उसी के कारण में 7 लिस्ट आया था, समझ लीजिए, कट ऑफ कम होते हुए। इस बार ऐसा नहीं होगा, SP ऑफिस में वेरिफिकेशन होगा, धरा जाइएगा तो जेल भी हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अपना जितना है सच्चाई से भरिएगा। अब देखिए तो ये चीज़, अब देखिए कहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है समझिएगा। अगर आप दोस्तों बिहार से हो, यूपी से हो, ठीक है, हरियाणा भी इंक्लूड कर लो, जहाँ कंपटीशन का बात करें ना, जहाँ ज़्यादा छात्र हैं। अब यूपी बिहार तो भैया कंपटीशन, हरियाणा राजस्थान कंपटीशन के लिए फेमस है। पिछले बार यूपी बिहार का अगर डाटा देखिएगा ना, तो लगभग फर्स्ट जो लिस्ट आया था 100 और 99% चला गया था। अब आप लोग बोलिएगा सर ऐसे कैसे बता रहे हो, इतना ही गया था। अचंभा की बात नहीं है, 100 में 100% पर सिलेक्शन हुआ था 99 पर। अब आप पूछिएगा कि भैया इतना तो बिहार का जो टॉपर होता है ना, यूपी का बोर्ड का टॉपर होता है सरकारी स्कूल वाला, 95-94 पर टॉपर होता है, उनका जॉब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये सब जॉब होता है CBSE में जो बच्चा पढ़ता है, 99% लाता है CBSE वाला, 98। एक तरह से भेदभाव भी है। अब आप ही बताओ भेदभाव है कि नहीं? इसको एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? एग्जाम लो, सभी को समान मौका दो। 40,000 वैकेंसी, 1-2 वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी है। पिछला बार 38,954 वैकेंसी था, इस बार 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। एग्जाम लेता, कितना बच्चों का कंपटीशन कम होता, नया बच्चों को मौका मिलता जिसका जॉब हो जाता। तो अब भैया परसेंटेज पे ले रहा है। आप लोग मुद्दा उठाइएगा, वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और सरकार पर ट्विटर पर हो सकता है कैंपेन भी लॉन्च कर दीजिएगा, भैया एग्जाम लो इसका। मतलब सरकार तक बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा ये सब राज्यों का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। अब यूपी बिहार जैसे अगर हम बात कर ले ना, इस बार भी दोस्तों इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। वो डिपेंड करता है कितना बच्चा अप्लाई करता है, सच्चाई से अप्लाई करता है कि नहीं, ठीक है। तो इनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। बाकी अगर हम बात करें ना साउथ के राज्यों का, आप लोग देखो, सबसे पहले हम बताता हूँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये गुजरात, वेस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल में थोड़ा बहुत ज़्यादा जाएगा, आंध्र प्रदेश, इधर का आपका 70% से भी ज़्यादा है ना, या 60%, जितना भी है आपको फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि नहीं भरना है। इसमें सिलेक्शन जानते हो कैसे होता है? सर्कल वाइज सिलेक्शन होता है। और मान के चलो ग्रामीण क्षेत्र में उस सर्कल में 5 सीट है, समझ लो एक सर्कल है, कोई भी सर्कल ले लेते हैं, उसमें 5 सीट है। 5 प्रकार का बच्चा है, इस A B C D, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, एक का है दोस्तों मान के चलो 70%, ठीक है। B का है दोस्तों 60%, C का है 90%, D का है 80%, ठीक है। और E का मान लेते हैं 50% है, ठीक है। 5 बच्चा है, ठीक है, और इतना परसेंट अलग अलग परसेंट है, ठीक है। और सीट मतलब जैसे कि मैंने बताया 5 सीट है और इतना परसेंटेज है। अब मान के चलो एक है दोस्तों, एक और बच्चा का मान लेते हैं XYZ, मान और भी बच्चा फॉर्म अप्लाई किया। अब इसका दोस्तों मान के चलो है, इस बच्चे का है 40%, किसी का है 45%, किसी का है 10%, 10% तो देखो फेल ही हो जाएगा, 10 नहीं, कोई भी एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 50%। अब 5 सीट है, एक ही सर्कल में इतना बच्चा अप्लाई किया हुआ है, तो किसका सिलेक्शन होगा? ऊपर से जो टॉप है इन्हीं का होगा ना, इन तीनों का नहीं होगा। तो चांस बनता है कि नहीं? आपको कैसे पता कि उस सर्कल में कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है, कितना परसेंट वाला अप्लाई कर रहा है? बाई चांस आपका 40% है, अब ये सब ऊपर वाला आपसे ऊपर जो लाने वाला उस सर्कल में अप्लाई ही नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा?
फिर पछतावा का सवाल ही नहीं है। इसलिए सभी को अप्लाई करना है, जितना भी बच्चे पास हैं सभी अप्लाई कीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सभी को अप्लाई करना है। बाकी दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है यूपी बिहार का, तो आपका 70% से ज़्यादा ही जाएगा, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। देखिए कड़वा सच है, लेकिन अप्लाई सभी को करना है। ऐसा नहीं कि अब जैसे सर अब देखो आप लोगों को थोड़ा सा अचंबा लगेगा, मैं यूपी बिहार कहीं बता देता हूँ, 90% मिनिमम गारंटी है उतना जाएगा, इतना से ज़्यादा जाएगा। यूपी बिहार ये सब राज्यों का इतना जाएगा ही जाएगा। अब इसका चक्कर में मत सर ने बोल दिया हम फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, इतना हो सकता है कहीं कहीं का कम चल जाए, तो कोई ठीक थोड़ी है, लेकिन इतना जाता है। पिछला बार का डाटा बता रहा हूँ उसके अनुसार, तो आपको अप्लाई जरूर। SC/ST को तो फीस भी नहीं लग रहा है, फीमेल तो जरूर अप्लाई कीजिए, फीमेल का कम जाता है, PWD का अलग से सीट होता है तो कम ही जाता है। बाकी 100 रुपये में ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये सब दोस्तों अगर हम बात करें जहाँ जहाँ हिंदी वाला क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा सीट है, अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया, जिन बच्चों का 50% से ज़्यादा है वो भी अप्लाई करेंगे, 60% वाला। अब 40% वाला का बहुत कम संभावना, उनका नहीं होगा यूपी बिहार जैसे राज्यों में। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, वहाँ के हैं तो भर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टम में जो भी आता है, सिक्किम में से आपका बस पास है, अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब परसेंट का सवाल नहीं है कि कितना % अंक लाने वाले फॉर्म अप्लाई करें, सभी को अप्लाई करना है, हो चाहे ना हो, 100 रुपये बर्बाद हो, समझ ले, सभी को फॉर्म अप्लाई करना है। इस बार दोस्तों पिछला बार कहीं एक डाटा देता हूँ, कटअप क्यों ज़्यादा चला गया था। अब मान के चलो कोई बच्चा है जानबूझ कर सेटिंग के चक्कर में, अब पिछला बार कोरोना के कारण दोस्तों पेपर भी नहीं हुआ था सभी का, CGPA में रिजल्ट था, 10 CGPA था, 10 CGPA। इसका मतलब बच्चों ने क्या किया था ना, 100 में 100% दे दिया था, इसी कारण कटअप ज़्यादा चला गया था, और वेरिफिकेशन में फेल भी हो गया था। इसका मतलब 10 CGPA का मतलब होता है दोस्तों 9.5 से गुना होता है, जितना CGPA हो उसमें 9.5 से, तो 95% हुआ ना, लेकिन 100 में 100 डाल दिया था। अगर 10 से ज़्यादा CGPA होता ही नहीं है, तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तो इस बार सारा कड़ाई के साथ होगा, सारा सिग्नेचर मिलाया जाएगा दोस्तों, और सारा कुछ आपका जितना भी प्रूफ है ना आपने दिया है, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह, रोल नंबर, सारा कुछ आपको मिलाया जाएगा। सभी को अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी अप्लाई कीजिए। चलिए दोस्तों, यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। काम भी हमने बता दिया, सैलरी भी हमने बता दिया, ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, कितना % वाले अप्लाई करो वो भी बता दिया, कहाँ कितना सीट है वो भी हमने बता दिया, सारा जानकारी आपको दे दिया। कोई तो डाउट तो नहीं है ना, हम ऐसा वीडियो बनाते हैं कि भैया एक वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दो, कोई डाउट वगैरह ना हो। सभी अपडेट सबसे पहले मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे अच्छा जानकारी अगर कहीं मिले तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ही कीजिएगा, लेकिन वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।